हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका सीआरपीएफ टेट्समैन का जो अभी एग्जाम हुआ है, 2 दिन कंडक्ट हुआ था आपका 27 तारीख और 28 तारीख को। डियर फ्रेंड, जब से आप लोगों के एग्जाम हुए हैं तभी से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आखिरकार इसमें जो माइनस मार्किंग है या नहीं, इसका हमको सटीक उत्तर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इसी बात का जवाब मिलने वाला है कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग थी अथवा नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग होना और ना होना आपके एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट, कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है। सेकंड, कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस चीज़ के मैं आपको प्रमाण दिखाने वाला हूँ। और सेकंड, आप बोलेंगे कि आपने आपके एग्ज़ाम में जो निर्देश पढ़े हैं उसमें माइनस मार्किंग शो हो रहा था कि आपकी 1/4 या यूं कहें कि 0.25 की माइनस मार्किंग थी। दोस्तों ये बात सच है कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो आप एग्ज़ाम के निर्देश में जैसे ही सबसे लास्ट पे नंबर पे जाते थे, तो वहाँ पर आपका 1.4 की माइनस मार्किंग शो हो रहा था। लेकिन दोस्तों आपने एक बात और देखी होगी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो आपके एग्ज़ाम के टॉप कॉर्नर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको एक लिखा आ रहा था कि आपका एक क्वेश्चन राइट पर 1 नंबर और एक क्वेश्चन रॉन्ग पर माइनस मार्किंग आपकी 0 आ रही थी। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग ना होने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यदि आप अपने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे क्लियरली, तो आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में आपको कहीं से लेकर कहीं तक यह बात नहीं की गई कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है। कल को यदि कोई ऐसा होता है कि माइनस मार्किंग होती है, तो दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं या फिर यूं कहें कि आपका जो सीआरपीएफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों को जवाबदेही होगी कि आखिरकार आपने माइनस मार्किंग करा ही तो क्यों। यदि माइनस मार्किंग थी तो आपको आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था। यदि आप माइनस मार्किंग कर रहे हैं तो कल को आप ही लोग जो कैंडिडेट एग्जाम देने गए हैं, वो कोर्ट केस कर सकते हैं दोस्तों कि आपने आखिरकार माइनस मार्किंग थी तो हम लोगों को पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन क्यों नहीं किया। और कोर्ट जो भी फैसला लेता है उस भर्ती का नोटिफिकेशन के आधार पर ही डिसीजन देता है। तो यहाँ पर जाहिर हो जाता है कि आपको जो दो नोटिफिकेशन मिले हैं, एक तो दोस्तों आपका फर्स्ट वाला जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन है जो कि आपकी भर्ती आई थी उसी टाइम का है। 2020 में भर्ती आपकी ओपन हुई थी सीआरपीएफ वालों की। तो आपका दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर कहीं से लेकर कहीं तक किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है, और ना ही आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का यहाँ पर माइनस मार्किंग है। अब बात आती है सेकंड, आपका जो नोटिफिकेशन है क्या उसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो दोस्तों आप उसको भी देख लीजिए, उसमें भी आपको कहीं से लेकर कहीं तक किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लिखा कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी। चलिए हम आपको सेकंड वाला जो नोटिफिकेशन है अभी लेटेस्ट जो जारी हुआ था आपके सिलेबस चेंज के ऊपर, उसको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं आपके सेकंड नोटिफिकेशन पर, जो कि अभी आपका जारी हुआ था आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल टेट्समैन को लेकर कि आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और आपके एग्जाम से रिलेवेंट आपका जो नोटिफिकेशन था। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर भी किसी प्रकार की किसी भी माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई। अब इससे क्या प्रमाण मिलता है दोस्तों, हमको इससे यही चीज़ जानकारी प्राप्त होती है कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग थी ही नहीं। अब दोस्तों एक बात निकल के आती है, जब माइनस मार्किंग थी नहीं तो आपके एग्जाम के निर्देशों में आखिरकार क्यों लिखा आ रहा था कि आपके एग्जाम में 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो चलिए हम इस चीज़ पर भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के जो निर्देश थे उसमें क्यों लिखा आ रहा था माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों इसका मात्र एक ओनली रीज़न था कि आपका जो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है उस तरीके से तैयार किया गया था। मोस्टली एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें माइनस मार्किंग रहती है, तो दोस्तों वहाँ पर अपडेट्स नहीं हुआ है, जिस रीज़न बस आप लोगों का क्या है,
माइनस मार्किंग लिखा आ रहा था दोस्तों। लेकिन बात यह है आपकी मेंटलिटी की, समझदारी की बात। यदि आप अवेयर हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ मेंशन है, कहीं पे आपकी माइनस मार्किंग है नहीं। और इसके बाद यदि इसमें लिखा आ भी रहा था कि माइनस मार्किंग है, तो आप जैसे ही एग्जाम स्टार्ट कर रहे थे तो आपको कॉर्नर पे ये बात भी लिखी आ रही थी कि आपका माइनस मार्किंग 0 है। तो दोस्तों अब आपका ये डिसीजन उस टाइम पे खुद लेना चाहिए था कि ना तो हमारे नोटिफिकेशन में कहीं पे मेंशन है और ना ही यहाँ पर शो हो रहा है माइनस मार्किंग। तो दोस्तों आपको यही समझ लेना चाहिए था कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। दोस्तों आपका एक प्रकार से मेंटलिटी टेस्ट हुआ है। मोस्टली कैंडिडेट ने माइनस मार्किंग के चलते बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, यहाँ तक कि छोड़ दिए होंगे। तो दोस्तों इसमें भी बहुत से कैंडिडेट का मार्क्स लॉस हुआ है, नंबर 1-2 कम ही गए होंगे। यदि वो 80 अटेम्प्ट करके आ रहे थे, यदि वो 80 की जगह 100 ही अटेम्प्ट करते तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि उनके 10 से लेकर 5 नंबर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के बढ़ जाते। कम से कम 2-5 नंबर तो ज़रूर बढ़ते दोस्तों। 20 में से 2-5 नंबर की प्रायिकता 100% थी कि आपके इंक्रीज हो जाते। तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट तो यहाँ पर नंबर कम के चलते आउट हो जाएंगे। तो एक उनका एक हम स्कीम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैंडिडेट को खुद अपने मानसिक जो उनका मेंटलिटी है उसके अनुसार ये डिसीजन लेना था। अब दोस्तों ये तो सारी बातें हुई कि हमने आपका जो नोटिफिकेशन है दोनों को रीड कराया और यहाँ पर आपको बता दिया कि आखिरकार माइनस मार्किंग है या नहीं है। अब दोस्तों मैंने जो ऑफिसर्स हैं सीआरपीएफ के उनसे खुद बात की है, आप उस बात को सुनिए, आपको भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। उनके कहने के मतलब से आप डिसीजन निकाल सकते हैं कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। दोस्तों इससे पहले कि हम आपका जो वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है ऑडियो वो सुनाएं, आप यदि चाहते हैं कि आपके एग्जाम का कट ऑफ क्या जाएगा, आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको आई बटन का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो 100% है, आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई हैं। अदरवाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वीडियो की लिंक दी होगी। आप उस वीडियो को बहुत ज़रूर करिए और अपना नंबर जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आप नेक्स्ट फेज की प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो वीडियो जो कि आपको बता देगी कि हाँ आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों आप अच्छे से क्लियरली ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पर सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स थे उनसे बात की थी, उन्होंने भी इसी बात को बोला है कि आपका जो फर्स्ट में नोटिफिकेशन आया है उसी के अनुसार हर एक चीज़ होगी। अदरवाइज हमको किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज यहाँ पर आई नहीं, ना ही कोई निर्देश आए हैं। सुनिए। बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैं जो बोलना चाह रहा था कि अभी जो एग्जाम हुआ है सीआरपीएफ का टेट्समैन वाला। हाँ जी। तो सर इसमें क्या माइनस मार्किंग थी? इसका जो इंस्ट्रक्शन पहले मिला है जी वही करवाई है सर, दूसरा कोई नया नहीं है। ओके सर। नोटिफिकेशन में तो कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम स्टार्ट हो रहा था तो एक बार बता दिया तो वही समझो। ठीक है, नहीं है मतलब ना सर? नहीं, जो पहले आपको मिला है हमारे पास अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है जी सर। जब वो पहले सूचना मिला है वही ऐसा हम कार्य करें। ओके जी सर, थैंक यू। ओके। हाँ तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको ऑडियो सुनाई है, यहाँ पर ऑफिसर ने भी यही बोला है साफ साफ कि आपको जो पहले निर्देश मिले हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार हर एक चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को हर एक जानकारी का आंसर मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करते जाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।